Hello students, this is Preeti. Welcome to Skyland Education, the Education Hub. This is the second video of chapter 3. In first video, we have covered many topics. In this video, we will cover data types of Python language. So let's start the video. देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम स्टडी करेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, पाइथन के कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, नंबर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है, डिक्शनरी क्या होती है, सेट्स क्या होते हैं, नन क्या है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, और लास्ट में एज यूजुअल हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ डेटा टाइप। डेटा टाइप वेरिएबल के डेटा की टाइप को बताता है कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है a इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे a हमारा वेरिएबल है और इसमें हमने वैल्यू स्टोर की है 10, जो कि इंटीजर टाइप की है। तो यहाँ पे a वेरिएबल का डेटा टाइप होगा इंटीजर, क्योंकि उसमें वैल्यू कौन सी स्टोर है, इंटीजर टाइप की। सिमिलरली अगर हम a इक्वल्स टू 10.5 लिख देते हैं तो यहाँ पे हमारा a का डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर है। अगर हम देते हैं a इक्वल्स टू 3 + 2j, तो a का डेटा टाइप अब कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि हमने इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर किया हुआ है। अगर हम a इक्वल्स टू हम 97 दे देते हैं तो यहाँ पे हमारा a का डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा, क्योंकि हमने a में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर की हुई है। तो हम कह सकते हैं कि डेटा टाइप वेरिएबल के डेटा के टाइप को बताता है और उसी टाइप के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। पाइथन में 5 डेटा टाइप्स होते हैं: नंबर्स, सीक्वेंसेस, सेट्स, नन एंड मैपिंग्स। इन 5 डेटा टाइप्स को हम फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे नंबर डेटा टाइप हमारे 3 टाइप के होते हैं: इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंसेस हमारे 3 टाइप के होते हैं: स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल्स। एंड मैपिंग में हमारा डिक्शनरी आता है। तो इनको 1 बाय 1 करके सीख लेते हैं। हमारा फर्स्ट डेटा टाइप है नंबर डेटा टाइप। नंबर डेटा टाइप का यूज़ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए होता है। अगर हमने अपने वेरिएबल में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर की है तो हमारे वेरिएबल का डेटा टाइप नंबर डेटा टाइप होगा। पाइथन में 3 टाइप के नंबर डेटा टाइप होते हैं, दैट इज़ इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इन तीनों टाइप्स को हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। नंबर डेटा टाइप का फर्स्ट टाइप है इंटीजर नंबर्स। इंटीजर होल नंबर्स होते हैं, जैसे 5, 25, 1276, 0 एटसेट्रा। इनमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल लें 10, तो 10 एक इंटीजर नंबर है, लेकिन अगर हम देते हैं 10.5 तो इसमें 0.5 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, लेकिन इंटीजर नंबर में कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, यानी इसमें डेसिमल का यूज़ नहीं होता है। अगर हम डेसिमल का यूज़ करते हैं तो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाता है। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर्स की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती है। इंटीजर का ही एक सब टाइप है बुलियन डेटा टाइप। ये एक यूनिक डेटा टाइप है और ये 2 कांस्टेंट वैल्यूज़ को कंटेन कर सकता है। इसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। बुलियन ट्रू एक नॉन ज़ीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और बुलियन फॉल्स एक ज़ीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इन डेटा टाइप्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इंटीजर वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है वेरिएबल a और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर की है 10। अब अगर मैं a का टाइप चेक करना चाहती हूँ तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है टाइप मेथड का यूज़ करके हम किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे a का टाइप इंटीजर है। सेम ही वर्क हम बुलियन के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं a की वैल्यू दे रही हूँ ट्रू। ये वेरिएबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं
ए का टाइप चेक करती हूँ तो ये बुलियन बता रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बुलियन होता है, जो बुलियन डेटा टाइप होता है, उसमें दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं। जो हमारा बुलियन डेटा टाइप होता है उसमें सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, 0 एंड 1 या ट्रू और फॉल्स। तो जो हमारा बुलियन 0 होता है या बुलियन फॉल्स होता है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है और बुलियन ट्रू 1 को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बुलियन 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेम ऐसे ही बुलियन 1 हमारा रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नंबर डेटा टाइप का सेकंड टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जिसमें मैंने ए की वैल्यू दी हुई है 10.5। तो इसमें 10 हमारा इंटीजर नंबर है, लेकिन जो हमारा 0.5 है ये इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है। तो जो हमारा 10.5 है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन गया है क्योंकि उसमें फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है। जब हम इस ए का टाइप चेक करते हैं तो वो फ्लोट बताता है। इसी तरीके से 3.14159 भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम कैसे पहचान सकते हैं, वो हम पहचान सकते हैं उसके डेसिमल पॉइंट से। अगर किसी भी नंबर में डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो वो नंबर हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। पाइथन में अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। हम वेरिएबल का नेम देंगे और हम सिंपली यहाँ पे वैल्यू देंगे जिसमें कि डेसिमल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू दी है 10.5। अब अगर मैं ए का टाइप चेक करती हूँ बाय यूजिंग द टाइप मेथड तो ये फ्लोट आता है। तो इस तरीके से हम पाइथन में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। नंबर डेटा टाइप का नेक्स्ट टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम a प्लस बीजे की फॉर्म पे लिख सकते हैं। यहाँ पे j हमारा इमेजनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े होंगे तो उसमें हम j के प्लेस पे i का यूज़ करते हैं, लेकिन पाइथन में i की जगह पे j का यूज़ किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे a इक्वल्स टू 0 प्लस 3.1j और b इक्वल्स टू 1.5 प्लस 2j। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है जिसमें मैंने a इक्वल्स टू 3 प्लस 4j दिया है। अगर हम a का टाइप चेक करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बताता है। तो चलिए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हमें पाइथन में कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है तो उसके लिए हम फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हम देंगे वेरिएबल का नेम, देन इक्वल असाइनमेंट, देन हम कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे लाइक 3 प्लस 4j। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब टाइप मेथड का यूज़ करके हम इसका टाइप चेक कर सकते हैं, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हम पाइथन में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप। अभी तक हमने जितने भी डेटा टाइप्स देखे हैं उसमें हम एक वेरिएबल क्रिएट करते थे और उसमें एक वैल्यू स्टोर करते थे, लेकिन अगर हमें एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है तब हम सीक्वेंस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। सीक्वेंस एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है जिसमें हर आइटम की इंडेक्स वैल्यू होती है। अगर हमने एक लिस्ट क्रिएट की है L1 और उसमें हमने 5 वैल्यूज स्टोर कराई हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50, तो पाइथन उसमें इंटरनली इंडेक्स वैल्यूज डाल देता है जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 वैल्यू होगी हमारी 10 की, 20 की होगी 1, 30 की होगी 2, 40 की होगी 3 एंड 50 की वैल्यू होगी 4। तो इस तरीके से पाइथन इंटरनली उसकी इंडेक्सिंग कर देता है। तो पाइथन में 3 टाइप के सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स।
सीक्वेंस डेटा टाइप का फर्स्ट टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेसेस इंक्लूडेड होते हैं। स्ट्रिंग को हम क्रिएट करने के लिए उसको हम सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर रखते हैं, लेकिन जो ये कोटेशंस होते हैं ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होते हैं, ये स्ट्रिंग की बिगनिंग और उसका एंड बताते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट में स्ट्रिंग के कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे A इक्वल्स टू ABCDE, B इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं हम उन पे कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने सेकंड स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है f इक्वल्स टू a प्लस बी और फिर मैंने f की वैल्यू को प्रिंट कराया हुआ है, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू को कॉन्केट कर दिया गया है। ये प्लस ऑपरेशन नहीं है, ये कॉन्केटिनेशन है। नेक्स्ट मैंने दिया हुआ है f इक्वल्स टू a माइनस बी, तो यहाँ पे ये एरर थ्रो कर रहा है क्योंकि हम स्ट्रिंग्स पे माइनस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। थर्ड मैंने दिया हुआ है f इक्वल्स टू a इंटू बी, तो फिर से इसने एरर थ्रो की है क्योंकि हम स्ट्रिंग्स पे कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को हम कुछ एग्जांपल्स से समझ लेते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम सिंपली अपने वेरिएबल का नेम देंगे और आगे हम वो स्ट्रिंग देंगे जो कि हम उस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है a इक्वल, और हम जो स्ट्रिंग लिखेंगे वो हम डबल कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं और हम सिंगल कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो हमारी स्ट्रिंग क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट स्ट्रिंग मैं दे रही हूँ b इक्वल्स टू, सिंगल कोटेशन में दे देते हैं इसको। तो हमने दो स्ट्रिंग क्रिएट की हैं a एंड b। यहाँ पे अगर हम टाइप चेक करना चाहते हैं तो हम टाइप भी चेक कर सकते हैं। टाइप ऑफ a दैट इज str, यानी str का मतलब होता है स्ट्रिंग। हम b का टाइप भी चेक कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग। हमने पढ़ा था कि जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं उन पे हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्ट्रिंग्स पे कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ दैट इज़ f, और यहाँ पे मैं a प्लस b कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं a प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करती हूँ और मैं प्रिंट कराती हूँ f को, तो जो हमारी दोनों स्ट्रिंग हैं a और b, हमारी स्ट्रिंग्स कॉन्कैट हो जाती हैं। ये प्लस नहीं हुई है, ये सिर्फ यहाँ पे कॉन्कैट हुई है। अब अगर मैं f को न्यू वैल्यू असाइन करूँ, मैं a को b से, a और b को मैं माइनस करने की कोशिश करूँ तो ये एरर थ्रो करेगा। सेम ऐसे ही अगर मैं a और b में मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पाइथन में हम हम कभी भी स्ट्रिंग पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हैं। लिस्ट एक सीक्वेंस डेटा टाइप है जिसमें हम मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं जो कि कॉमा सेपरेटेड होते हैं। इन आइटम्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम पहले लिस्ट का नेम देंगे और हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उन आइटम्स को रखेंगे जिनको कि हमें लिस्ट का पार्ट बनाना है। लिस्ट में जो भी आइटम्स स्टोर होते हैं उनकी एक इंडेक्स वैल्यू होती है जिसके थ्रू हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए लिस्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब हम पाइथन में एक लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी लिस्ट का नेम देते हैं। मैंने यहाँ पे लिस्ट का नेम दिया है list1 इक्वल, और हम जो इसके आइटम्स हैं उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया है यहाँ पे। इसमें हम वो वैल्यूज़ या वो आइटम्स रख सकते हैं जिसको कि हम लिस्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ 1 2 3 4 एंड 5। जैसे ही इन वैल्यूज़ को लिख के हम एंटर करेंगे हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इस लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी लिस्ट डिस्प्ले हो गई है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप की हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं list2। इसमें मैं वैल्यू दे रही हूँ
ये लिस्ट मैंने वोवेल्स के लिए बनाई है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हमारी 2 लिस्ट क्रिएट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम पाइथन में लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टपल एक सीक्वेंस डेटा टाइप है जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं जो कि कॉमा सेपरेटेड होते हैं। टपल क्रिएट करने के लिए हम आइटम्स को पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं, यानी हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। टपल क्रिएट करने के लिए हम पहले टपल का नेम देते हैं और फिर हम पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट ऑफ आइटम को इंक्लूड कर देते हैं। टपल क्रिएट करने के लिए हम सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं जो हमने लिस्ट बनाने के लिए किए थे। बस डिफरेंस ये होता है कि लिस्ट बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं और टपल बनाने के लिए हम पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो चलिए टपल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टपल का नेम दिया है टपल1 और इसमें हम वैल्यूज़ देंगे पैरेंथेसिस के अंदर और मैंने वैल्यूज़ दी हैं 1 2 3 4 5। जैसे ही वैल्यूज़ लिख के हम एंटर करेंगे हमारा टपल क्रिएट हो जाएगा। टपल को हम प्रिंट भी करा सकते हैं। तो इस टपल का टाइप है टपल। सो यहाँ पे हमारा टपल क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे हमारा टपल प्रिंट भी हो चुका है। अब हम एक और टपल क्रिएट करके देख लेते हैं जिसका नाम मैं दे रही हूँ टपल2। इसमें हम वैल्यूज़ स्टोर कराएंगे। जैसे हम एंटर करेंगे हमारा टपल क्रिएट हो जाएगा। हम इस टपल को प्रिंट भी करा सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंट फंक्शन। तो इस तरीके से हम पाइथन में टपल क्रिएट कर सकते हैं। हम लिस्ट और टपल पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं कि लिस्ट में और टपल में डिफरेंस क्या है। पिछली स्लाइड्स में हमने लिस्ट भी क्रिएट की है और टपल भी क्रिएट किया है। हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी जिसकी वैल्यूज़ थी 1 2 3 4 5 और सेम ऐसा ही हमने एक टपल भी क्रिएट किया था। तो चलिए इनकी वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं। हमने लिस्ट 2 की 0th इंडेक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है 10 से। पहले ये 1 थी। जब हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद लिस्ट को डिस्प्ले करते हैं तो हम चेंजेस देख सकते हैं कि इसमें 1 की जगह पे 10 हो चुका है। सेम यही ऑपरेशन हम टपल पे परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हमने दिया है टपल2 की 0th इंडेक्स इक्वल्स टू 10, लेकिन जैसे ही हम ये सिंटेक्स लिखते हैं ये एरर थ्रो करता है। ये एरर दे रहा है कि टाइप ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लिस्ट में और टपल में क्या डिफरेंस होता है। लिस्ट एक बार क्रिएट होने के बाद हम उसमें वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। टपल एक बार क्रिएट हो जाए तो हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। लिस्ट और टपल के डिफरेंस को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे एक लिस्ट भी क्रिएट की हुई है और हमने टपल भी क्रिएट किया हुआ है। अब हम लिस्ट 1 के एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने दिया हुआ है लिस्ट 1 के 0th इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 10 हो जाए। तो मेरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं इसकी वैल्यूज़ को बाय यूजिंग द प्रिंट फंक्शन देख सकती हूँ। तो लिस्ट 1 में जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू थी वो चेंज हो चुकी है। पहले वो 1 थी, अब वो 10 हो चुकी है। तो चलिए यही सेम ऑपरेशन हम टपल पे परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। टपल 1 के 0th इंडेक्स की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं 10 से, लेकिन ये नहीं हो पाएगी। यहाँ पे एरर शो हो जाएगी क्योंकि लिस्ट की वैल्यूज चेंजेबल होती हैं लेकिन टपल्स की वैल्यू अनचेंजेबल होती है। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा मैपिंग।
मैपिंग एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है पाइथन का। प्रेजेंट टाइम पे मैपिंग डेटा टाइप में सिर्फ एक ही डेटा टाइप है जो कि डिक्शनरी है। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम डेटा आइटम्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं और इसमें जब हम डेटा आइटम्स क्रिएट करते हैं तो वो की वैल्यू पेयर में होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की हुई है स्क्रीनशॉट में, जो कि वॉवल्स हैं। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए मैंने डेटा आइटम्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट डेटा आइटम है A:1। यहाँ पे A हमारा की है और 1 उसकी वैल्यू है। सिमिलरली सेकंड आइटम है E:2। E यहाँ पे हमारी की है और 2 हमारी वैल्यू है। तो इस तरीके से हम की वैल्यू पेयर बना के हम आइटम्स को क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरी क्रिएट करने के बाद हम इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस भी कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए हम इनकी कीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे सेकंड स्क्रीनशॉट में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि कैसे हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें 1 वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम उसको थ्रू A कर सकते हैं, क्योंकि A की जो की वैल्यू है वो जो की है वो A है। इसी तरीके से अगर हम 4 वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसकी की से कर सकते हैं, जो कि O है। तो यहाँ पे हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। हमारी डिक्शनरी का नाम है वॉवल्स। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम वैल्यूज़ को कर्ली ब्रेसेस के अंदर देते हैं। ये हमने कर्ली ब्रेसेस लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ देंगे वो हम की वैल्यू के पेयर में देते हैं और की वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं। ये हमारी 1 वैल्यू हो चुकी है, 1 आइटम हो चुका है हमारा। तो इस तरीके से हमने 5 वॉवल्स क्रिएट कर लिए हैं और उन 5 वॉवल्स की वैल्यू हमने दे दी है 1 2 3 4 और 5। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। हम इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। ये हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। हम डिक्शनरी से आइटम्स को जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम एक्सेस भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कीज़। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं उसकी की के थ्रू उसको एक्सेस कर सकती हूँ। इसकी की है A, तो A की का यूज़ करके मैं 1 वैल्यू को एक्सेस कर सकती हूँ। अब अगर मुझे 4th वैल्यू को यानी इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं उसकी की यानी कि O की का यूज़ करके कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कैसे डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उसके आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा सेट। सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है और ये म्यूटेबल होता है और इसमें हम डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसका एक मेजर एडवांटेज होता है कि अगर हम किसी वैल्यू को चेक करना चाहते हैं कि वो सेट में प्रेजेंट है या नहीं है तो उसके लिए बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड मेथड प्रोवाइड करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम सेट्स को कैसे क्रिएट करेंगे। सेट क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में। सबसे पहले मैंने माई सेट नाम का वेरिएबल लिया हुआ है और यहाँ पे हमने सेट मेथड का यूज़ किया हुआ है फॉर सेट क्रिएशन। और सेट फंक्शन के अंदर हम सेट्स के आइटम्स को रखेंगे और जैसे हम एंटर करेंगे हमारा सेट क्रिएट हो जाएगा। हम इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं। जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो सेट के आइटम्स हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। ऐड फंक्शन का यूज़ करके
हम सेट में आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है माई सेट, ये हमारे सेट का नेम है, डॉट ऐड, और यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस के अंदर डी लिखा हुआ है। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, हमारे सेट में डी आइटम ऐड हो जाएगा। इसको हम प्रिंट करके भी देख सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे डी आइटम भी क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आप जितने भी आइटम चाहें उतने आइटम्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया है, जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। तो इसमें हम इंडेक्स का यूज़ करके आइटम्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सेकंड स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि मैंने दिया हुआ है माई सेट 0, यानी 0th इंडेक्स को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो ये एरर थ्रो कर रहा है, यानी इसमें इंडेक्स के थ्रू हम आइटम्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। पाइथन में सेट क्रिएट करने के लिए सेट नाम का फंक्शन होता है। तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम कैसे सेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम एक अपना वेरिएबल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे सेट का नेम दिया है माई सेट। फिर हम सेट फंक्शन का यूज़ करेंगे और अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेट क्रिएट हो चुका है। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सेट क्रिएट हो चुका है। अगर हमें इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो हम ऐड फंक्शन का यूज़ करके ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमने डी आइटम हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम चाहें तो उसको प्रिंट करके देख सकते हैं कि ये आइटम इसमें ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। प्रिंट माई सेट, तो हमारा एलिमेंट इसमें ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल एलिमेंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। अब अगर हम माई सेट में जो हमारा सेट हमने बनाया है, अगर हम उसमें किसी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करना चाहें या हम उसको एक्सेस करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे मैं माई सेट के 0th एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मैंने ये कमांड दी है उसके 0th एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये एरर थ्रो करता है, क्योंकि हम सेट के एलिमेंट्स को उसकी इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है नन। नन पाइथन का एक कीवर्ड है जिसका मतलब होता है नल वैल्यू, यानी कि कोई भी वैल्यू नहीं है। नन एक डेटा टाइप है जो कि वो खुद के ही, यानी वो नन टाइप का ही होता है। यहाँ पे कुछ ध्यान रखने वाली बातें भी होती हैं कि नन का मतलब ये नहीं होता है कि हमने वेरिएबल में फॉल्स वैल्यू स्टोर की है, और नन का मतलब ज़ीरो भी नहीं होता है, और नन का मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं होता है। नन को अगर हम नन से ही कंपेयर कराते हैं तो वो ट्रू देता है, लेकिन अगर हम नन को किसी और वैल्यू से कंपेयर कराएंगे तो वो फॉल्स देता है। तो इस नन को हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम अपनी स्क्रिप्ट मोड को ओपन कर लेते हैं। स्क्रिप्ट मोड को ओपन करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, देन हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। ये हमारा स्क्रिप्ट मोड ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे नन के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। हम एक वेरिएबल दे रहे हैं जिसकी वैल्यू हम देंगे नन। ये प्रोग्राम चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू नन है। अगर x की वैल्यू नन है तो ये प्रिंट करेगा दिस इज़ नन, और अगर x की वैल्यू नन नहीं है तो ये प्रिंट करेगा नॉट नन।
इसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे इफ़ आएगा, इफ़ एक्स इज़ नन। ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, पहले हमने एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने नन को स्टोर कराया है। इस स्टेटमेंट में हम चेक कर रहे हैं कि क्या एक्स की वैल्यू नन है। अगर एक्स की वैल्यू नन है तो ये प्रिंट करेगा दिस इज़ नन, और अगर एक्स की वैल्यू नन नहीं है तो ये प्रिंट करेगा दिस इज़ नॉट नन। लेकिन हम पहले ही एक्स की वैल्यू नन दे चुके हैं तो हमें पता है कि ये प्रिंट करेगा दिस इज़ नन। तो इस प्रोग्राम को रन करने से पहले हमें सेव करना होता है। सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और हम फाइल का नेम देंगे और .py एक्सटेंशन लगाएंगे। अब ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब हम रन करेंगे। रन करने के लिए हम यहाँ से रन मॉड्यूल पे भी क्लिक कर सकते हैं या तो फिर हम F5 भी प्रेस कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, हमें यहाँ पे दिखा रहा है दिस इज़ नन। तो इस तरीके से हम नन वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी डेटा टाइप्स पढ़े हैं उन सभी डेटा टाइप्स को हम 2 टाइप्स में फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। म्यूटेबल टाइप्स होते हैं लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट्स। इम्यूटेबल टाइप्स हैं हमारे नंबर, स्ट्रिंग्स एंड टपल्स। चलिए इनको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स। फर्स्ट टाइप है हमारा म्यूटेबल टाइप्स। म्यूटेबल टाइप्स वो टाइप्स होते हैं जिसमें जब हम ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। तो इन टर्म्स को हम थोड़ा एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो मैंने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है CHK इक्वल्स टू 246। 246 इसकी वैल्यूज़ हैं। अब मैंने इसकी ID चेक की है। ID ऑफ CHK इज़ 359871128। ID क्या होती है, ID इज़ द मेमोरी लोकेशन ऑफ एनी वेरिएबल। यहाँ पे CHK लिस्ट का जो मेमोरी लोकेशन होगा, जो उसका मेमोरी में एड्रेस होगा, वो 359871128 है। तो अगर हम इस CHK की किसी भी वैल्यू को चेंज करते हैं तो भी हमारा ये एड्रेस चेंज नहीं होगा। जैसे हमने सेकंड स्क्रीनशॉट में जो इसकी फर्स्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू हमने 4 से 40 कर दी है। इसकी वैल्यू को चेंज करने के बाद जब हम इसकी ID यानी हम इसके मेमोरी लोकेशन को चेक करते हैं तब भी वो एज इट इज़ रहता है, यानी वैल्यूज़ को चेंज करने के बाद भी हमारी ID यानी उसका मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं होता है, वो भी एज इट इज़ रहता है। म्यूटेबल के एग्जांपल्स हम पहले भी देख चुके हैं। लिस्ट, डिक्शनरी और सेट्स हमारे म्यूटेबल के एग्जांपल्स हैं, यानी ये तीनों डेटा टाइप म्यूटेबल होते हैं। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को, इनके ऑब्जेक्ट्स को चेंज करेंगे तो भी इनके मेमोरी एड्रेस पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। म्यूटेबल टाइप को हम उसके एग्जांपल से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं CHK और इसमें हम 3 वैल्यूज़ स्टोर करने वाले हैं, 2, 4 एंड 6। ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसकी ID चेक करेंगे। इसकी ID आई है 3422180। अब हम इसके फर्स्ट एलिमेंट की यानी हम इसके फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो हमने इसके फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को 40 कर दिया है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। यस, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुकी है, 4 की जगह पे 40 आ चुका है। अब हम इसकी ID को चेक करते हैं। तो हमारी दोनों IDs यानी मेमोरी का जो एड्रेस है वो अभी भी सेम है, हमारी मेमोरी का एड्रेस चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं। उनकी अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो उनकी लोकेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनकी लोकेशन एज इट इज़ रहेगी, यानी उनका जो मेमोरी में एड्रेस उनको मिला हुआ है वो एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट टाइप है हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जिसमें अगर हम ऑब्जेक्ट्स को चेंज करते हैं तो उनकी आइडेंटिटी यानी उनका मेमोरी लोकेशन भी चेंज हो जाता है।
पाइथन में हमारे 3 डेटा टाइप्स हैं जो कि इम्यूटेबल होते हैं, नंबर्स, स्ट्रिंग्स एंड टपल्स। तो चलिए इम्यूटेबल डेटा टाइप को हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। इम्यूटेबल डेटा टाइप को हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया है p इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट हमने वेरिएबल लिया है r इक्वल्स टू 7 एंड एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं q इक्वल्स टू r। तो इस तरीके से हमारे 3 वेरिएबल्स क्रिएट हो चुके हैं। p की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 7 है और q की वैल्यू, क्योंकि हमने r दी हुई है तो q की वैल्यू भी यहाँ पे 7 होगी। अब हम इन तीनों के आईडीज चेक कर लेते हैं। id ऑफ p, id ऑफ r एंड id ऑफ q। यहाँ पे हमारे r और q की वैल्यू, q की id सेम रहेंगी, यानी इनके मेमोरी का जो एड्रेस है वो सेम रहेगा क्योंकि हमने दोनों में सेम वैल्यू स्टोर की हुई है। अब अगर हम r की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया है r इक्वल्स टू 8। अब हम अगर इसकी id चेक करते हैं, id ऑफ r, तो ये चेंज हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे r की वैल्यू देखेंगे तो वो डिफ़र है और यहाँ पे अगर आप r की वैल्यू देखेंगे तो वो डिफ़र है। तो इम्यूटेबल डेटा टाइप में अगर हम वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो हमारी आईडीज़ भी चेंज हो जाती है। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच डेटा टाइप विल बी यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा वैल्यूज़ एंड वाई। फॉलोइंग डेटा वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन से डेटा टाइप का यूज़ करेंगे और क्यों। फर्स्ट है हमारा नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, यानी एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। हमें पता है कि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकता है। सेकंड है हमारा रेजिडेंट ऑफ दिल्ली और नॉट, यानी आप दिल्ली में रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो इसकी सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, या तो आप रहते हैं और या तो आप नहीं रहते हैं। तो जब हमारे पास 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं तब हम बुलियन डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, तो इसका डेटा टाइप बुलियन होगा। सेकंड है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी हमारा कांस्टेंट होगा, इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यानी डी है हमारा पॉकेट मनी। पॉकेट मनी हमारी रुपीज़ या फिर पैसों में हो सकती है। जो हमारी करेंसी होती है वो रुपीज़ और पैसों में होती है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें भी फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर की वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि इसमें पाई पहले से ही आया हुआ है जिसकी वैल्यू में फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो इसके लिए हमें फ्लोट डेटा टाइप का ही यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर निकालने के लिए, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास साइड का होना ज़रूरी है। हमारी साइड इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, लेकिन हमें फ्लोट को ही लेके चलना है क्योंकि हमारे पास डेसिमल पार्ट भी, यानी हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है, तो इसके लिए हम जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे वो फ्लोट होगा। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ द स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट का जो नेम होगा वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होगा, तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, तो इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट का एड्रेस कॉम्बिनेशन हो सकता है लेटर्स का, डिजिट्स का, स्पेशल सिंबल्स का, तो इन सबको स्टोर करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप ही होता है, तो किसी का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। यहीं पे हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।